आज की कहानी है किसकी माँ किसका बाप। माँ बाप अक्सर इस कहावत आ बैल मुझे मार के शिकार हो जाते हैं। पहले तो मुसीबत को बड़े जोश से निमंत्रण देते हैं और फिर परेशान होकर सिर पटकते हैं। दूरदर्शिता तो दूरदर्शन पर भी नहीं दिखाई देती, जो एक आम आदमी के जीवन का अहम हिस्सा बन गई है। अब निशा और वरुण की सगाई तो दोनों के माँ बापों ने जल्दबाजी में न केवल कर दी, बल्कि अच्छी तरह से ढोल बजाकर की। सारे रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को मालूम है, यहाँ तक कि पान वाले और बनिए को भी, जिसके यहाँ से घर का सामान आता है, मालूम है। नौकरानी रोज अपनी मांगे बढ़ाती जाती है। एक नहीं, 3 साड़ियाँ, वेतन दोगुना और नेक अलग। जानते हुए भी सब लोग पूछते रहते हैं कि शादी कब हो रही है। शादी के सिवा सब विषयों पर पूर्ण विराम लग गया है। मुश्किल ये है कि शादी होने में अभी 7 महीने बाकी हैं। 1-2 महीने तो यूं ही गुजर जाते हैं, पर 7 महीने। परिवार वाले तो जब कभी इकट्ठा बैठते हैं, खोखली योजनाओं पर बहस कर लेते हैं। वैसे होगा तो वही जो होना है, पर 7 महीने का विकराल अंतराल 7 साल सा लगता है। सगाई के साथ ही शादी क्यों ना कर दी। चलिए, परिवार वालों को छोड़िए, किसी ने निशा और वरुण के बारे में भी सोचा है। रोज मिलें और प्रेम वाटिका में विचरण करें तो मुश्किल, और कई दिनों तक ना मिलें तो विरह के मारे बुरा हाल। सबसे बड़ी मुश्किल तो इन लोगों की है। जब सगाई हो जाए और मिलने ना दें तो यह परिवार का सरासर अन्याय ही कहा जाएगा। दूसरी ओर मिलने की गति और अवधि दिन पर दिन बढ़ती जाए तो माँ बाप का चिंतित होना स्वाभाविक है, विशेषकर लड़की के माँ बाप का। बुरा जमाना है, पैर फिसलते देर नहीं लगती। कोई ऊंच नीच हो गई तो जग हंसाई तो होगी ही, मुंह दिखाने योग्य भी ना रहेंगे। कहीं रिश्ता तोड़ने की नौबत आ गई तो लड़की तो बस गई काम से, दूसरा कौन पकड़ेगा हाथ। सगाई के कुछ दिन बाद ही ससुराल से वरुण के लिए दोपहर के भोजन का निमंत्रण आ गया। सास ससुर को तो दामाद की खातिरदारी करने का चाव था ही। निशा के बदन में भी वरुण का नाम सुनते ही गुदगुदी होने लगी। वह बार बार घड़ी को देखती, मरी 1 घंटे में भी 1 मिनट ही आगे खिसकती है। वरुण की हालत भी कम खराब नहीं थी। ससुराल जाने लायक कोई कपड़ा समझ में नहीं आ रहा था। अगर सगाई में मिले कपड़े पहनेगा तो सब यही समझेंगे कि बेचारे के पास अपने कोई कपड़े नहीं हैं। अगर अपने पुराने कपड़े पहनेगा तो लगेगा कि जनाब की हालत खस्ता है। अपनी जीन्स और चेक वाली नीली कमीज में लगता तो स्मार्ट है, पर इन कपड़ों में उसका फोटो खिंच चुका है और इस फोटो की एक कॉपी ससुराल में बतौर इश्तिहार के पहले ही भेजी जा चुकी है। जहाँ तक वरुण का अनुमान है, यह फोटो ससुराल के ड्राइंग रूम में बहुत सारे चार चांद लगा रही है। हट करके माँ के गुल्लक में से रुपए निकाले और कुछ अपने जोड़े। बहन की शरारत भरी हंसी से चिढ़ा, पर उसे डांटकर चुप करा दिया और नई जीन्स, कमीज, टॉप की जैकेट व गला कसने के लिए एक बहुरंगा स्कार्फ ले आया। काला चश्मा तो उसके पास था। जब आईने में देखा तो आंखों में चमक आ गई। सामने वरुण नहीं, दिलीप कुमार, देवानंद, आमिर खान, शाहरुख और सैफ अली खान, सब मिलाकर एक अनूठा व्यक्तित्व वाला जवां मर्द खड़ा था। जब चलने लगा तो माँ ने कहा, बेटा जल्दी आ जाना, ससुराल में ज़्यादा देर बैठने से इज्जत कम हो जाती है। अपना सम्मान अपने हाथ में है। पिता ने चुटकी ली, मेरा उदाहरण ले सपूत, जानता है ना मेरा सम्मान कितना करते हैं तेरे मामा लोग। ये माँ के लिए बड़ा दुखदाई विषय था। जब से मामियाँ आई हैं कोई उसे बुलाता तक नहीं है, और अब तो यह बात जूते की तरह घिस गई है। शरारती बहन बोली तो कुछ नहीं, बस सुगंधित परफ्यूम पेश कर दिया। परफ्यूम का नाम था फेटल अट्रैक्शन, यानी घातक आकर्षण। चुलबुली इतनी है कि गंभीर से गंभीर चेहरा भी खिल जाए। वरुण ने पहले तो घूर कर देखा और फिर मुस्कुराकर प्यार से चपत मारने के लिए हाथ उठाया। बहन भागकर माँ के पल्लू में छिप गई। माँ की ढाल के आगे सारी तलवारें कुंद हो जाती हैं। सब हंस पड़े, वरुण भी। लगता था कि सब दरवाजे से चिपके खड़े थे। वरुण ने घंटी के बटन पर उंगली रखी ही थी कि दरवाज़ा अली बाबा के खुलजा सिमसिम की तरह चर चूं करता हुआ खुल गया। सबके चेहरे इतने नज़दीक कि नाक से नाक भिड़ जाती अगर वरुण चौंक कर पीछे न हट जाता। नमस्कार जीजा जी, एक सामूहिक स्वर जिसमें 2 साले और एक साली की आवाज़ें शामिल थीं। एक साला उधार का था, छुट्टियों में गुलछर्रे उड़ाने के लिए चाची ने भेज दिया था।
आप लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया, वरुण ने झेंपते हुए कहा। ये तो सिर्फ नमूना है जीजाजी, शिवानी ने आंखें मिचकाते हुए कहा। आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे क्या होना है, वरुण ने पूछा। आप दीदी से डर जाएंगे, शिवानी ने उत्तर दिया। भला क्यों, वरुण ने आश्चर्य से पूछा। जब से आपसे रूबरू हुई हैं उनके दो सींग निकल आए हैं, शिवानी ने निहायत गंभीरता से कहा। आंखें फूलकर नजर बट्टू हो गई हैं। कान हाथी के से बड़े होकर फड़फड़ा रहे हैं और नाक कंधारी अनार की तरह फूल गई है। दांत, वरुण वापस मुड़ा मानो जा रहा हो। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं, शिवानी ने पूछा। लगता है मैं गलती से किसी अजायब घर आ गया हूँ, वरुण ने गंभीरता से कहा। क्या गोपाल दास जी घर छोड़कर चले गए हैं, माँ ने पीछे से हंसते हुए आवाज लगाई। अरे अब अंदर आने भी दोगे या बाहर से ही भगा दोगे। आओ बेटे, ये लोग बड़े शरारती हैं। बुरा मत मानना, टीवी देख देख कर बिगड़ गए हैं। सब ने सिर झुकाकर सलाम किया और वरुण के लिए रास्ता बनाया। बैठते ही सास ने फ्रिज में से शीतल पेय की बोतल निकालकर पेश कर दी। निशा कमरे के अंदर से पर्दे की दरार में से झांक रही थी और वरुण की रूपरेखा दिल में उतार रही थी। बड़ा बांका लग रहा था। इतने में शिवानी पास आकर फुसफुसाई। बड़े स्मार्ट लग रहे हैं जीजाजी, बिल्कुल चार्ली चैपलिन की तरह। पूछ तो सही, कपड़े जामा मस्जिद की कौन सी दुकान से लाए हैं। चल हट, निशा ने झिड़क कर कहा। तू ही पूछ ले। फिर निशा ने भी अधिक शर्माने में भलाई नहीं समझी। उसका जी भी तो वरुण के पास बैठने को मचल रहा था। माँ तो समझती ही नहीं, पर फिर भी जब धीरे धीरे खुली खिड़की से आती खुशबूदार हवा की तरह उसने कमरे में प्रवेश किया तो वरुण की आंखें मानो उस पर चिपक गईं। फालसई रंग का सलवार कुर्ता उस पर अच्छा खिल रहा था। सांवला रंग फीका पड़ गया था और वरुण को वह आशा के विपरीत अधिक साफ सुथरी नजर आ रही थी। अलग अकेले में बात करने को मन करने लगा। शिवानी ने उठते हुए वरुण के पास निशा के लिए जगह बना दी। सास मुंह फुलाकर अंदर रसोई में चली गई। ससुर एक दो औपचारिक बातें करने के बाद अपने कमरे में चले गए। शिवानी माँ की मदद करने के लिए रसोई में गई और दोनों साले बाजार से कुछ लाने को भेज दिए गए। इस तरह मैदान खाली कर दिया गया। निशा शर्माकर नीचे देख रही थी। वरुण उसके चेहरे पर आंखें गड़ाए था। यही तो है ना वह, वरुण ने गहरी सांस लेकर आहिस्ते से कहा। बहुत सुंदर लग रही हो, निशा ने मुस्कुराकर मासूमियत से कहा। हाँ, माँ भी यही कहती है। वरुण शरारत से हंसा। ओह, तो माँ का प्रमाण पत्र पहले ही मिल चुका है। ये अधिकार तो मेरा था। निशा भी हंसी। आपने तो कुछ खाया ही नहीं, लीजिए रस मलाई खाइए। तुमने बनाई है, वरुण ने पूछा। नहीं, निशा ने कहा, बाजार से मंगाई है, बहुत मशहूर दुकान की है। तुमने क्या बनाया है, वरुण ने हंसकर कहा। वही खिलाओ। कुछ नहीं, निशा ने सादगी से कहा। माँ ने कुछ बनाने नहीं दिया। क्यों, वरुण ने आश्चर्य से पूछा। माँ ने कहा कि अगर अच्छा नहीं बना तो, निशा ने मुस्कुराकर कहा, और आपको भी अच्छा नहीं लगा तो आप हमेशा वही याद रखेंगे। माँ तो बहुत समझदार है, वरुण के स्वर में हल्का सा व्यंग था। पर उस दिन तो तुमने हम लोगों का मन जीत लिया था। दरअसल उस दिन अधिक व्यंजन तो माँ ने ही बनाए थे, मैंने तो उनकी मदद की थी। निशा की हंसी में रबड़ी की खुशबू थी। पर कुछ तो बनाया होगा, वरुण ने अपना प्रश्न दोहराया। दही बड़े बनाए थे, निशा ने संकोच से कहा। पर वे इतने सख्त थे कि माँ ने नौकरानी को दे दिए। निशा की मादक मुस्कुराहट और भोलेपन के कारण वरुण को उसकी सच्चाई अच्छी लगी। हंसकर फिर से दोहराया, माँ सच ही बड़ी समझदार है। निशा ने उठने का प्रयत्न करते हुए पूछा। आप क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी, वरुण ने शरारत से पूछा। चाय या कॉफ़ी कौन बनाएगा, माँ, निशा मुस्कुराई। आप कहेंगे तो मैं बना दूंगी, पर उसके लिए तुम्हें उठकर जाना होगा, वरुण ने कहा। सो तो है, निशा का उत्तर था। फिर बैठी रहो, वरुण ने फुसफुसाकर कहा। आज बहुत सारी बातें करने को जी कर रहा है, चलो कहीं चलते हैं। निशा ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। ना बाबा ना, माँ जाने नहीं देंगी। माँ से पूछ लेते हैं, वरुण ने बहादुरी से कहा। माँ ने पहले ही कह दिया है कि अगर आप बाहर जाने को कहें तो सख्ती से मना कर देना, निशा ने नाखूनों पर अंगूठा फिराते हुए कहा। माँ तो बहुत समझदार है। इस बार वरुण के स्वर में व्यंग का अनुपात अधिक था। सो तो है, निशा ने स्वीकार किया। कॉफ़ी हाजिर है। शिवानी ट्रे में 2 कप कॉफ़ी लेकर खड़ी थी। रुकावट के लिए खेद है, प्यालों से ऊपर उठते सफ़ेद झाग की ओर प्रशंसा से देखते हुए वरुण ने कहा।
कॉफ़ी तो लगता है तुम्हारी तरह स्वादिष्ट और लाजवाब है। शिवानी ने चट से कहा। बिना चखे कैसे कह सकते हैं? वरुण ने शरारत से कहा। अगर तुम्हारी दीदी की अनुमति हुई तो वह भी कर सकता हूँ। धत जीजाजी, कहकर शिवानी ने ट्रे मेज पर रखी और भाग गई। आप बहुत गंदे हैं, निशा ने मुस्कुराकर कहा। यह तो पहला प्रमाण पत्र है तुम्हारा, अभी तो आगे बहुत से मिलेंगे, वरुण ने कॉफ़ी पीते हुए कहा। वरुण के जाने के बाद माँ बाप का बहुत झगड़ा हुआ। माँ ने दुनियादारी की दुहाई दी और पिता ने जमाना बदल गया है का तर्क पेश किया। निर्णय तो कुछ नहीं हुआ, पर कुछ समय पहले के खुशी के वातावरण में मनुसियत फैल गई। पति से बदला लेने के लिए माँ बेटी पर बरस पड़ी। तुझसे किसने कहा था कि अपने घर की सारी बातें बता दे? मैंने क्या कहा? निशा ने तीव्र स्वर में पूछा। माँ की बेरुखी पर वह पहले से ही दुखी थी। क्या नहीं कहा? माँ ने नकल करते हुए कहा। दही बड़े सख्त बने थे, सो नौकरानी को दे दिए। सारे व्यंजन बाजार से आए थे। ये सब किसने कहा? तो माँ कान लगाकर सुन रही थी। निशा को कोई उत्तर नहीं सूझा तो वह रोने लगी और रोते रोते अपने कमरे में चली गई। पिता ने क्रोध में कहा, रुला दिया ना गुड्डी को, कौन सा झूठ कह रही थी? और फिर तुम्हारी तरह से झूठ बोलने में माहिर भी तो नहीं है। तुम्हारी तरह मंझने में समय तो लगेगा ही। वरुण ने झिझकते हुए निशा को बाहर ले जाने की आज्ञा मांगी थी, पर माँ ने बड़ी होशियारी से टाल दिया। वरुण को निराशा तो हुई, क्रोध भी बहुत आया। सारे रोमानी सपनों पर पानी फिर गया। उसने अब कभी भी ससुराल ना जाने का निश्चय कर लिया। सास के लिए जो श्रद्धा होनी चाहिए वह लगभग लुप्त हो गई। एक बार शादी हो जाने दो, उसके मन में जो विचार उठ रहे थे वे बड़े खतरनाक थे। मुंह लटका देखकर बहन ने हंसी से ताना दिया। मुंह ऐसे लटका है जैसे किसी गोदाम के दरवाजे पर बड़ा सा ताला। लगता है खातिर नहीं हुई। इस बार मुझे साथ ले चलना, फिर देख लूंगी सबको। माँ ने हंसकर पूछा, सब ठीक है ना? पिता को अच्छा नहीं लगा। कोई गड़बड़ हो तो बता दो, रिश्ता अभी भी टूट सकता है। बात इतनी गंभीर हो जाएगी वरुण ने सोचा न था। मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, मैं तो नाटक कर रहा था। जब वरुण ने 3 सप्ताह तक कोई बात नहीं की तो निशा को चिंता होने लगी और माँ के दिल में भी अशांति ने जन्म लिया। निशा ने बहन को उकसाया। शिवानी ने माँ से कहा और फिर माँ ने पति से कहा कि वरुण को फ़ोन करें और बाइज्जत निमंत्रण दें। फ़ोन पर ससुर का स्वर सुनते ही वरुण की 3 सप्ताह की भड़ास काफूर हो गई और बड़े उत्साह से वहाँ पहुँच गया। इसका लाभ ये हुआ कि जब वरुण ने निशा को बाहर ले जाने का प्रस्ताव रखा तो कोई आपत्ति किसी ने नहीं उठाई। थोड़ा बहुत खाकर बेसब्री से बाहर निकल पड़ा। निशा साथ थी तो मन कर रहा था कि दुनिया भर उसे देखे और जले। किस हॉल में चलना है? वरुण ने पूछा। तो क्या आपने टिकट नहीं खरीदे हैं? निशा ने आश्चर्य से पूछा। कैसे खरीदता? वरुण ने कटुता से कहा। कहीं पिछली बार की तरह फिर माँ मेरा टिकट काट देती। मीठी हंसी बिखेरती हुई निशा बोली। तो अभी तक नाराज हो क्या? इसीलिए इतने दिनों तक आपने फ़ोन नहीं किया और ना ही कोई संदेश? हाँ, जी तो कर रहा था कि आज भी न आऊं। वरुण मुस्कुराया। तो फिर क्यों आ गए? निशा ने सरलता से पूछा। कशिश मैडम, कशिश, वरुण ने गहरी सांस लेकर कहा। शुद्ध, 100% शुद्ध कशिश। ओह, निशा ने आंखें मटकाकर पूछा। तो क्या कशिश का भी कोई अनुपात होता है? होता है, वरुण ने दिल पर हाथ रखकर कहा। शादी के बाद पूरी तफसील के साथ बताऊंगा। अभी तो ये बताओ कौन सी फिल्म देखनी है? जिसमें भी टिकट मिल जाए, निशा ने उत्तर दिया। अब दिल्ली में इतने सारे सिनेमाघर हैं, कहाँ कहाँ देखेंगे? वरुण ने पूछा। क्या अंग्रेजी सिनेमा देखती हो? कभी कभी, निशा ने कहा। वैसे मुझे शौक नहीं है। अंग्रेजी फिल्म के टिकट तो ज़रूर मिल जाएंगे, वरुण ने उत्साह से पूछा। तुमने बेसिक इंस्टिंक्ट और इनडिसेंट प्रपोजल देखी है? नहीं, निशा ने सिहर कर कहा। ये तो नाम से ही गंदी फिल्में लगती हैं। क्या आप ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हैं? अरे जैसा नाम वैसी फिल्में नहीं हैं, वरुण ने निराशा से कहा। देखोगी तो अच्छी लगेंगी। ना बाबा ना, निशा ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। माँ को पता लग गया तो खा जाएंगी। चिढ़कर वरुण ने कहा। तुम्हारी माँ तो मुझे नरभक्षी लगती हैं। क्या तुम्हें थोड़ा थोड़ा रोज खाती हैं? कैसी माँ है तुम्हारी? निशा को माँ की बुराई अच्छी नहीं लगी, पर इस पर लड़ाई करना भी ठीक नहीं था। आखिर माँ का नाम भी तो उसी ने लिया था। माँ बहुत अच्छी हैं, निशा ने गंभीरता से कहा। सही मार्गदर्शन करती हैं।
मेरी माँ तो एक संपूर्ण स्कूल है, व्यंग से वरुण ने कहा। वह तो सामने आ रहा है। वैसे हम फिल्म की बात कर रहे थे, निशा ने सोचकर कहा। चलो बेबीज डे आउट देखते हैं, सुना है बहुत अच्छी है। उस डायरेक्टर की मैंने होम अलोन देखी थी, बहुत मज़ेदार थी। वरुण समझ गया कि अंग्रेजी फिल्मों के बारे में निशा से टक्कर नहीं ले सकेगा। वैसे अच्छा भी लगा, कुछ गर्व भी हुआ। पत्नी अच्छी अंग्रेजी बोलती है, अंग्रेजी सिनेमा भी देखती है और पाश्चात्य संगीत में रुचि रखती हो तो पति का स्तर बढ़ जाता है। चलो छोड़ो फिल्म विल्म, वरुण ने कहा। थोड़ा घूमते हैं और फिर बैठेंगे किसी रेस्टोरेंट में, क्या कहती हो? जैसी आपकी मर्जी, निशा ने मासूमियत से कहा। माँ ने कहा था कि धूप में ज़्यादा मत घूमना, रंग काला पड़ जाएगा, वरुण ने चिढ़कर कहा। माँ की सारी हिदायतें क्या टेप में भर ली हैं? निशा हंस पड़ी। ऐसा ही समझ लो, तो अगली बार माँ को साथ मत लाना। शादी तुमसे कर रहा हूँ, तुम्हारी माँ से नहीं, वरुण ने क्रोध से कहा। निशा को अच्छा नहीं लगा, लेकिन अपने ऊपर नियंत्रण करके बोली, आपको मेरी माँ के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। आखिर वे आपकी सास हैं, माँ के बराबर हैं। वरुण को भी एहसास हुआ कि शायद उसके स्वर में कुछ अधिक तीखापन था। बोला, मुझे खेद है, क्षमा कर दो। निशा की मुस्कुराहट में क्षमा छिपी थी। यही इसका उत्तर था। अपराध भावना से ग्रस्त वरुण ने सोचा, कोई निदान करना चाहिए। अगर निशा को कोई भेंट दे तो वह खुश हो जाएगी। भुने चनों की पुड़िया हाथों में लेकर घूमते हुए वरुण एक दुकान के सामने रुक गया। बड़ा सुंदर सलवार सूट, एक डमी मॉडल आते जाते सबका ध्यान आकर्षित कर रही थी। ये सूट तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, वरुण ने पूछा। क्या ख्याल है? ख्याल तो अच्छा है। निशा की आंखों में चमक आई पर लुप्त हो गई। पर क्या? वरुण ने आश्चर्य से पूछा और शौर्य प्रदर्शन दिखाते हुए कहा। दाम की तरफ मत देखो। निशा ने अब देखा। मूल्य था 1750 रुपये। दाम तो ज़्यादा है ही, निशा ने झिझकते हुए कहा। पर इसका गला ठीक नहीं है। अब वरुण ने देखा, कुर्ते का गला आगे से नीचे कटा हुआ था। तो क्या हुआ? वरुण ने बहादुरी से कहा। मेरी पसंद है, तुम मेरे लिए पहनोगी? नहीं, निशा ने दृढ़ता से कहा। माँ पहनने नहीं देंगी, इस मामले में बहुत सख्त हैं। निराशा से भरे कटु स्वर में वरुण ने कहा। वह तो स्पष्ट है। चलो कोई बात नहीं, कुछ और पसंद कर लो। निशा को वरुण की निराशा का एहसास हुआ था, पर माँ के कानून से बंधी थी। सोचकर बोली, कोई परफ्यूम ले लेती हूँ। कपड़े तो बहुत हैं और फिर रोज़ कुछ ना कुछ बन ही रहा है। कौन सा लोगी? वरुण ने कहा। कल मैंने टीवी पर एक नए परफ्यूम का विज्ञापन देखा था। नाम जोरदार था और जिन लड़कियों ने लगाया था उनके पास खड़े 6 से 60 वर्ष तक के जवान हवा में सूंघते हुए उड़ रहे थे। सच? निशा ने व्यंग भरी हंसी से कहा। बड़ा खतरनाक था तब तो। क्या नाम था? अरब की लैला। वरुण मुस्कुराया। चलो देखते हैं, शायद मिल जाए। एक बड़ी दुकान पर यह परफ्यूम मिल भी गया। पूरे 500 रुपये की शीशी थी। वरुण ने सोचा, कोई बात नहीं, 1750 रुपये से तो कम ही है। वरुण ने नमूने के तौर पर निशा की गर्दन के थोड़ा नीचे एक फुहार डाली। बड़ी मतवाली सुगंध थी। अंदर गहरी सांस खींचते हुए निशा ने कहा, यहाँ नहीं, मजनुओं का झमघट लग जाएगा। वरुण ने कटाक्ष किया। मेरे सास ससुर के सामने मत लगाना, तुम्हारे घर की छत जरा नीची है। निशा ने कृत्रिम क्रोध से कहा। जरा भी शर्म नहीं आती आपको? माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। वरुण के दिल पर चोट लगी। अभी से इतना तीखा बोलती है तो आगे क्या होगा? एकाएक गंभीर हो गया और चुप भी। निशा ने महसूस किया, पर उसकी गलती क्या थी? यह बात भी मन में आई कि इस आदमी से अब तक 3 4 बार झगड़ा सा हो चुका है। क्या जीवन भर ऐसे ही झगड़ता रहेगा? यूं तो घर में भी माँ बाप के बीच कुछ ना कुछ तू तू मैं होती रहती है, पर अपने जीवन में ऐसी कल्पना नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद वरुण ने ही मौन तोड़ा। तुम गुफा में गई हो? गुफा? निशा ने आश्चर्य से उत्तर दिया। नहीं, अभी तक तो नहीं गई। अजंता एलोरा जाते जाते रह गए हम लोग। भारी वर्षा के कारण पुणे से ही लौट आए। अब आपके साथ चलूंगी। वरुण ने गहरी सांस ली। तुम्हारे सामान्य ज्ञान पर बड़ा तरस आता है। ये देखो, ऊपर इतना बड़ा बड़ा क्या लिखा है? निशा ने सिर उठाकर देखा। जिस रेस्टोरेंट के सामने खड़ी थी उसका नाम था गुफा। झेंपते हुए बोली, होटलों में कहाँ जाते हैं हम लोग, माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ? वरुण के मुंह से कटु शब्द निकलने ही वाला था, पर तुरंत होंठ सी लिए। निशा ने घूर कर देखा,
पर वरुण दरवाज़ा खोलकर अंदर जा रहा था। जल्दी से पीछे हो ली। वेटर ने खाली मेज़ की तरफ इशारा किया। बैठते ही वेटर ने पानी के गिलास रखे और मेन्यू कार्ड सामने रख दिया। आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा हो गया। क्या लोगी? वरुण ने पूछा। जो आप चाहें। निशा ने संकोच से मेन्यू कार्ड पर निगाह डालते हुए कहा, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। व्यंग से वरुण ने कहा, तुम्हारी शिक्षा अधूरी है, काफ़ी कुछ सिखाना पड़ेगा। माँ ने ये नहीं सिखाया। कोई कड़वी बात ना कह दे, इसीलिए निशा ने होंठ दांतों से दबा लिया। इस पुरुष के साथ तो मस्ती का माहौल ही नहीं बनता। इतना पढ़ा लिखी है, पर उसकी दृष्टि में बस गंवार ही है। वह भी तो बात बात में माँ माँ करती है। मेन्यू कार्ड पर नजरें दौड़ाते हुए वरुण ने आश्चर्य से कहा, अरे यहाँ तो कढ़ी भी मिलती है। कढ़ी? निशा ने प्रश्न सा किया। क्यों, नाम नहीं सुना कढ़ी का? वरुण ने कहा, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें बनानी आती है? थोड़ा बहुत। निशा के स्वर में अनिश्चितता थी। क्या मतलब? वरुण ने कहा, अरे या तो बनाना आता है या नहीं। निशा ने पूरी गंभीरता से कहा, माँ नहीं बनाती, कहती हैं कि कड़ी खाने से पेट में दर्द होता है। वैसे भी गर्मी में तो बेसन की बनी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, इसीलिए हमारे यहाँ कड़ी नहीं बनती। ऐसा सोचना है तुम्हारी माँ का। वरुण ने कटु व्यंग्य से पूछा, और अगर मैं चाहूँ कि कड़ी बने तो क्या माँ बनाएंगी? पता नहीं। निशा ने सरलता से सच्चाई सामने रख दी और कंधे हिला दिए। मेरी पसंदीदा चीज़ों की सूची भी लंबी हो सकती है, जो माँ को पसंद नहीं। वरुण ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने तो सुना है कि ससुराल में दामाद की बड़ी खातिर होती है। वरुण ने जिद में आकर कढ़ी तो मंगाई ही, साथ ही वह कुछ और भी मंगाया, जिसे खाना शायद निशा को अच्छा नहीं लगा। निशा ने साथ तो दिया, पर यह भी जाना कि खाने के मामले में भी वे दोनों उत्तर दक्षिण की तरह थे। और कुछ नहीं खाओगी? वरुण ने पूछा। तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। इतना ही खाती हूँ। निशा ने हंसने का असफल प्रयत्न किया। शादी से पहले शरीर का ध्यान रखना है ना, और शादी के बाद? वरुण ने कटुता से पूछा। शादी के बाद बेफिक्री। निशा मुस्कुराई। यह भी तुम्हारी माँ ने ही कहा होगा? वरुण ने पूछा। निशा की मुस्कुराहट गायब हो गई। हर बात में आप माँ को क्यों ले आते हैं? मैं ले आता हूँ, वरुण ने कड़वाहट से कहा, या तुम ले आती हो? निशा ने वरुण के चेहरे को देखा और चुप हो गई। घर के सामने निशा को छोड़कर वरुण जैसे ही जाने लगा, निशा ने पूछा, अंदर नहीं आएंगे? माँ को बुरा लगेगा और मेरे ऊपर गुस्सा भी होंगी। आज नहीं, वरुण ने रूखेपन से कहा। मेरी ओर से माँ से क्षमा मांग लेना। फिर कब आएंगे? पता नहीं, पिताजी से पूछकर बताऊंगा, वरुण ने कहा और तेज कदम बढ़ाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। पिताजी से पूछकर बताऊंगा? निशन ने समझ लिया कि शादी के सिलसिले में माँ बाप जितने महत्वपूर्ण होते हैं, उतने ही महत्वहीन भी होते हैं। क्या विडंबना है। अगले 10-12 दिनों तक कोई संपर्क न होने से निशा और परिवार वालों को चिंता होने लगी। होने वाले दामाद का शादी से पहले आना जाना बना रहे तो सब निश्चिंत रहते हैं। बस बेटी का जाना संदेह के दायरे में घिरा होता है। शादी होने तक मान सम्मान बना रहे, बाद में तो कोई बात नहीं। निशा के दिल में तो विशेषकर एक खटका सा लगा रहा, कहीं वरुण नाराज तो नहीं हो गया। अंत में चिंता मुक्त होने के लिए वरुण को दावतनामा भेज दिया। वरुण ने कई बहाने बेमन से बनाए, पर फिर राजी हो गया। आखिर उसे भी तो निशा से मिलने की उतनी ही बेकरारी थी। दोपहर के भोजन के बाद वरुण ने निशा से घूमने चलने को कहा। माँ से पूछकर आती हूँ, निशा ने मुड़ते हुए कहा। और अगर मना कर दिया? हो भी सकता है। माँ ने मुंह तो बनाया, पर जल्दी लौट आने की चेतावनी भी दे दी। बोली तो अंदर थी, पर इस तरह की वरुण के कान में पड़ जाए। वरुण के माथे पर लकीरें पड़ गईं। काफी देर तक दोनों सड़क पर पैदल चलते रहे। कोई बातचीत नहीं, लगभग एक शीत युद्ध सा था। निशा ने ही मौन तोड़ा। इतने दिनों तक आए क्यों नहीं? सबको चिंता हो रही थी, मानो इसी प्रश्न की प्रतीक्षा में था। वरुण ने शीघ्रता से उत्तर दिया। पिताजी से पूछा नहीं था। उत्तर का अभिप्राय समझते हुए भी निशा ने प्रश्न किया, क्यों नहीं पूछा? इतना डरते हैं आप? हाँ, वरुण ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, और तुम्हें भी डरना पड़ेगा। जिनसे लोग डरते हैं, निशा ने कहा, उनका सम्मान भी नहीं करते। ओह, वरुण ने तीखेपन से कहा, तो तुम मेरे पिताजी का सम्मान नहीं करोगी? ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बात एक ही है। क्या हर बात का गलत अर्थ निकालना आपकी आदत है? अपनी अपनी समझ है।
वरुण ने आते ऑटो रिक्शा को रोकते हुए कहा। निशा ने पूछा, कहाँ जाना है? जहाँ चलो, वरुण ने हंसकर कहा। वैसे तो चांद पर जाने की तमन्ना है। सुना है चांद की सतह में बहुत गहरे गड्ढे हैं। निशा ने अर्थभरी मुस्कान से कहा। हाँ हैं तो, वरुण ने उत्तर दिया, पर दिल्ली की सड़कों से कम। और अभी तो एक गड्ढा सामने आने से ऑटो रिक्शा उछल पड़ा और निशा वरुण के ऊपर जा गिरी। जब गति सामान्य हुई तो निशा ने अपने आप को संभाला और फिर हंस पड़ी। क्या गड्ढा है! वरुण भी मुस्कुराया। गड्ढे भी कभी कभी एक दूसरे को मिला देते हैं, विशेषकर, निशा ने अर्थपूर्ण मुस्कुराहट से कहा। तब, जबकि ये गड्ढे माँ बाप ने ना खोदे हों। मीठे व्यंग से वरुण ने पूछा। इतनी अच्छी शिक्षा तुम्हें किसने दी? माँ ने, निशा ने तत्परता से कहा और पूछा। आपको गड्ढे में गिरने के बारे में किसने बताया? पिताजी ने। वरुण ने उसी तत्परता से उत्तर दिया। कहते हैं कि शादी एक गड्ढा है। फिर एक दूसरे को देखकर दोनों खुलकर हंसने लगे। सुना है कि इसके बाद दोनों ने कभी भी अपने अपने माँ बाप की चर्चा नहीं की और सारा जीवन हंसी खुशी से बिताया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।